ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। आज इस श्लोक पे दूसरा दिन है। तो कल हमने अनुवाद पे चर्चा किया था और आज तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम श्लोक को पढ़ के अनुवाद और पुनः तात्पर्य स्टार्ट कर देंगे। श्लोक। रसोऽहं पश्यु कौन्तेय प्रभा अस्मिन् शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुनः एक बार पढ़ेंगे। रसोऽहं पश्यु कौन्तेय प्रभास्मिन् शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुनः। रसोऽहं पश्यु कौन्तेय प्रभा अस्मिन् शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ। यह है भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान से संबंधित ज्ञान। भगवान क्या हैं यह जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कल शाम को बात कर रहे थे, अगर किसी भी व्यक्ति से प्रेम तब होता है जब उस व्यक्ति के विषय में हम पूरी तरह जानते हैं। या तो उसके विषय में हम कल्पना करते हैं। बिना जाने प्रेम संभव ही नहीं है इस संसार में या कहीं पे भी। तो इसीलिए भगवान इस अध्याय के शुरू में ही बता चुके हैं कि मैं तुम्हें अब जो बता रहा हूँ वह जानने के बाद तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी, और यह जानने के बाद जो है तुम दोबारा जो है इस संसार में नहीं आओगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुन। अब श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं तात्पर्य यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस श्लोक से यह श्लोक हमें बता रहा है कि भगवान जो है विभिन्न जो अपरा तथा परा शक्तियां हैं उसके द्वारा जो है
सर्वव्यापी हैं, मतलब सब जगह हैं। जल में भी हैं, सूर्य के प्रकाश में भी हैं, सूर्य में भी हैं, वैदिक मंत्रों में भी हैं, ध्वनि में भी है, सामर्थ्य में भी हैं। यह श्लोक यह बता रहा है कि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है। आगे लिखते हैं, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को अनुभव करना चाहता है तो उसके पास जो प्रारंभिक स्थिति अर्थात जो अभी नया नया है, जिसकी अभी भक्ति की शुरुआत हो रही है, वो कैसे भगवान का अनुभव कर सकता है? तो उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा। वो शक्तियाँ क्या क्या हैं? जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र। जैसा कि कैसे पता चलेगा? वो कैसे भगवान को अनुभव करेगा? कि जल का स्वाद जो है वो कृष्ण है। तो ये सूर्य और चंद्र के प्रकाश कृष्ण है। इस तरह से वो अनुभूति कर सकता है। अनुभूति मतलब फील, रियलाइज कर सकता है कि भगवान हर जगह है। और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है, क्योंकि भगवान जल के स्वाद है, सूर्य के प्रकाश है, चंद्र के भी प्रकाश हैं। तो इस तरह से वे जो है निराकार रूप में जो है भगवान का अनुभव करते हैं। अब उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार से सूर्य जो देवता हैं वो एक पुरुष हैं। जैसा कि हम भगवत गीता के 4थे अध्याय में पढ़ चुके हैं। भगवान बोलते हैं, मैंने ये जो वैदिक ज्ञान है यह आपसे पहले सूर्यदेव विवस्वानु को दिया था। तो दिया था इसका मतलब शरीर है ना। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ तो इसका मतलब आपको हाथ पैर होगा ना, हाथ तभी तो दूंगा ना। अगर हाथ ही नहीं रहेगा तो दूंगा कैसे? किस पे दूंगा? तो कहते हैं जैसे सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति जो सूर्य प्रकाश है द्वारा अनुभव किया जाता है। सूर्य देवता जो है एक पुरुष हैं, लेकिन हम उनको अनुभव किस तरह से करते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, कि सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, है ना। उसी प्रकार से भगवान को भी भगवान की शक्ति, सूर्य देव की शक्ति क्या है? सूर्य का प्रकाश है। उसी तरह से भगवान की शक्तियां जो है जल का स्वाद है, सूर्य का प्रकाश है, इनके द्वारा जो है हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने भगवत धाम में ही रहते हैं, लेकिन शक्तियों द्वारा, उनकी विभिन्न जो शक्तियां हैं उनके द्वारा जो है अनुभव किए जाते हैं। वो शक्तियां क्या हैं तो बताते हैं। जल का स्वाद, जल का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण मतलब जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक जल है तब तक जल का स्वाद है। उस स्वाद को जल से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सूर्य है तो प्रकाश है, प्रकाश को अलग किया जा सकता है?
नहीं किया जाता। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जल का जो है स्वाद जल का मूल गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है। जल के प्रति आकर्षण का कारण क्या है? स्वाद की शुद्धि है, मतलब प्योरिटी, जल की प्योरिटी है। उसके पहले वाले लाइन में लिखते हैं, कोई समुद्र का जल नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जल के स्वाद के साथ साथ नमक भी मिक्स है। और जल के स्वाद के प्रति आकर्षण कब होगा? हम समुद्र के जल के प्रति आकर्षण होता है क्या हमारा? नहीं, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, उसमें नमक मिला हुआ है जल के साथ साथ। आगे लिखते हैं कि जल के प्रति जो आकर्षण है वह उसकी प्योरिटी के कारण है। हम समुद्र के जल के प्रति आकर्षण नहीं होते, बाकी किसी जल के प्रति आकर्षण नहीं होते, शुद्ध जल के प्रति आकर्षण होते हैं, है ना। हमारा आकर्षण शुद्ध जल के प्रति होता है। आगे लिखते हैं, और यह शुद्धि स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। ये शुद्धि और ये स्वाद जो है भगवान की शक्तियों में से एक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बिना जल की शुद्धि के आप जल के प्रति आकर्षण नहीं आपका होगा, है ना, उसी प्रकार से बिना आपके आत्मा की शुद्धि के परमात्मा के प्रति आकर्षण आपका नहीं हो सकता। जैसे जल की शुद्धि के लिए प्रक्रिया है ना, कि अपने आप शुद्ध हो जाता है। अपने आप शुद्ध होता है नहीं, उसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, है ना, बड़ी बड़ी मशीनें बिठाई गई हैं जल को प्यूरिफाइड करने के लिए। उसी तरह से आत्मा की शुद्धि के लिए बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो जब जिस तरह से जल की शुद्धि के लिए उसे यंत्रों के प्रोसेस में लाना होता है, उसी तरह से हृदय की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए मंत्रों के प्रोसेस में लाना होता है। यंत्र जो है वो शरीर की अवस्था तक काम करते हैं और मंत्र जो है सूक्ष्म अवस्था में काम करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के शरीर हैं। मन के लिए जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए जो है मंत्रों की आवश्यकता होती है, और जो स्थूल शरीर है उसके लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता होती है या यांत्रिक विधि की आवश्यकता होती है। यांत्रिक विधि अर्थात यंत्र की तरह कार्य करना। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जल के प्रति आकर्षण का कारण उसका कारण स्वाद की शुद्धि है,
और यह शुद्धि स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। जो निर्विशेषवादी है, भगवान को जिन निराकार मानता है, वो जल में भगवान की उपस्थिति जो है स्वाद के कारण अनुभव करता है। और सतगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। परमेश्वर अर्थात जो सभी ईश्वर के भी ईश्वर हैं, उनको अनुभव करने की यही विधि है। क्या विधि है? हर जगह पे सारे चीजों के गुणों को कृष्ण जानो। आगे लिखते हैं, व्यवहार तो सतगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। कहते हैं व्यवहार तो मतलब कुछ जो व्यवहारिक बातें हैं उसमें जो है, जो सतगुणवादी है, भगवान को सगुणवादी मतलब भगवान को जो मानते हैं कि भगवान जो है शरीर है, उनका भी शरीर है, दिव्य शरीर है। और जो निर्विशेषवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, ठीक है, व्यवहार तो दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक ही प्रकार कार्य करते हैं। जैसे जो भगवान के स्वरूप को जानता है वो भी वही कार्य करता है, जो नहीं जानता वो भी वही कार्य करता है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु के में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है। जो भगवान को जानता है, ईश्वर अर्थात भगवान को जो जानता है, वह यह भी जानता है, क्या जानता है, कि सगुण का बोध और निर्गुण का बोध जो है दोनों ही निहित होता है। निहित मतलब सम्मिलित होता है। जैसे सूर्य को प्रकाश के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। प्रकाश क्या है? निर्गुण है, उसका कोई रूप है नहीं, लेकिन वह रूप के ही कारण प्रकट हो रहा है ना, सगुण के कारण ही प्रकट हो रहा है। वही चीज यहाँ पे दूसरे शब्दों में बोलते हैं। आगे कहते हैं, जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें कोई विरोध नहीं है। जो सूर्य को प्रकाश को जानता है वो सूर्य को भी जानता होगा, या माने या ना माने उसको सूर्य को मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी जो है विरोध नहीं है। सूर्य प्रकाश है अर्थात सूर्य है। प्रकाश अगर दिख रहा है आपको मतलब सूर्य निकला हुआ है ना। तो दोनों में कोई भी वो जो है मतभेद नहीं है, विरोधाभास नहीं है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहलाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो है शुद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। शुद्ध सिद्धांत मतलब प्योर, समझे, कोई मिलावट नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन से तत्व को रखा? बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद, मतलब भगवान निराकार भी हैं और आकार भी है। यह अचिंत्य भेदा भेद है।
आगे लिखते हैं, सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से मिलता है। जैसे सूर्य और चंद्र का प्रकाश है वो एक्चुअली ब्रह्म ज्योति से मिलता है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। तो जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है वैसे ही भगवान के भी शरीर से प्रकाश निकलता है, दोनों मिलता है। एक ही मिलता मतलब एक ही जैसा होता है। जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रणव तथा ओमकार, ये जो वैदिक मंत्रों का पहला प्रारंभिक अर्थात शुरुआती जो शब्द है, यह भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त अर्थात प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज भी कोई बनिया वगैरह कोई चीज वजन करता है तो पहले राम बोलता है। उसी तरह से आगे लिखते हैं, चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो भगवान के अनेकों रूपों को जो है, उनके जो नाम हैं, उनको पुकारने में जो है भयभीत होते हैं, डरते हैं, इसलिए वो ओमकार कहते हैं। डरते हैं का मतलब उनको पता है, उसके बाद भी वो ओमकार जो है शब्द का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती। लेकिन उनको ओमकार की तनिक भी अनुभूति नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती आगे बताएंगे। कि ओमकार कृष्ण का शब्द रूप है। कृष्ण भावनामृत के क्षेत्र व्यापक हैं और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के अनेक नाम लेने से डरते हैं, इसीलिए वे ओम के नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनको इसका तनिक भी अनुभव नहीं होता। क्यों अनुभव नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो ओम को जो है कृष्ण को शब्द स्वरूप नहीं मानते। और ओम तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे, ओम जो है मंत्रों में मैं ओम हूँ। जैसे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानता और मैं बोलूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये सही है? परफेक्ट है? नहीं, ये गलत है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? प्रेम है तो स्वाभाविक आपकी बातों को मैं मानूंगा, है ना? और आपसे प्रेम कब होगा? जब मैं आपको जानूंगा। नहीं जानता इसलिए प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं बोलता हूं प्रेम है, लेकिन आपकी बात नहीं मान रहा। उसी तरह से निर्विशेषवादी डरते हैं
क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते, इसीलिए वो ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसका ओम की उच्चारण का अनुभूति क्यों नहीं कर पाते, रियलाइजेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि ओम कृष्ण है। आगे लिखते हैं कि वह धन्य है जो कृष्ण को नहीं, सॉरी, वे धन्य हैं। कौन धन्य है? जो कृष्ण भावनामृत के क्षेत्र व्यापक है और वो कृष्ण भावनामृत को जानते हैं। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त हैं। अर्थात जो भगवान को नहीं जानते हैं कृष्ण, वे मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त मतलब माया में। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। मुक्ति क्या है? कृष्ण के प्रति ज्ञान। और बंधन क्या है? उनके प्रति अज्ञान। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। म्यूट करके रखिए। जिसको कुछ बोलना नहीं है म्यूट करके रखिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। सदन लाल म्यूट करके रखो। सदन लाल म्यूट करके रखो। क्यों म्यूट नहीं कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए चौबे जी। हाँ प्रभु जी जैसे बोल रहे थे कि ओम का जो शब्द है, ओम शब्द जैसे हम लोग तो ज्यादातर शंकर जी के लिए पूजा में जैसे ओम नमः शिवाय या ओम कृष्ण है, शिवाय शिव जी है। ओम शिव नहीं है, ओम कृष्ण है। यहाँ पे बता रहे हैं शब्दों में मैं ओमकार। तो शिव जी ओमकार नहीं है, शिव जी अलग है और ओम अलग है। यहाँ पे ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक वैदिक परंपरा है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं, इसके लिए वो अपने सामने ओम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हमारे सामने कृष्ण का प्रयोग करते हैं। कृष्ण दास, सर्वदेव दास, है ना, वसुदेव दास, राधिका कनाई दास। लेकिन एक्चुअल में हम कौन हैं? दास हैं। लेकिन आगे क्या नाम लगा रहे हैं? कृष्ण, राधिका, ऐसे अनेक नाम लगा रहे हैं। तो हम राधिका नहीं हैं, हम कृष्ण नहीं हैं, हम पीछे वाले हैं दास। क्योंकि वे वैष्णव हैं, इसीलिए ओम पहले लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान कौन है? शिव हैं। वो शिव हैं, ओम नहीं है। ओम तो ओम के दास शिव जी हैं। जैसे सर्वदेव दास। हम किसके दास है उसका नाम पहला आता है और बाद में दास। यस। तो ओम जो है कृष्ण है। यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है, यहाँ पे ओम भगवान स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। और क्योंकि शिव जी वैष्णव हैं, इसीलिए वे अपने सामने
ओम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी निराकारवादियों को प्रचार करते हैं, उनको सुधार रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली साकार रूप के विषय में नहीं बता सकते, वो स्वीकार ही नहीं करेगा, है ना। जैसे कि पागल को ठीक करने के लिए ना कभी कभी डॉक्टर लोग केले में दवा को डाल के खिलाते हैं, ठीक है। जिस पागल को केला पसंद होता है उसका दवा उसके केले में होता है, जिस पागल को रोटी पसंद होता है उसका दवा रोटी में मिलाते हैं, सामने से दवा नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उसको पता है ये दवा नहीं खाएगा, फेंक देगा। अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर के लिए हमें टैबलेट नहीं देते, इंजेक्शन डाल देते हैं तुरंत, क्योंकि उनको पता है मैं दवा दूंगा तो ये खाएंगे नहीं खाएंगे कोई गारंटी नहीं है। और सही बात है, मैं भी दवा लेकर आया हूँ, रखा हूँ, कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में था नहीं खाता था तो भी वो लगा देते थे, ठीक है। तो जब हम ऐसे हैं तो फिर वो कैसे होंगे? हमारी ये स्थिति है, जानते हैं सुनते हैं उसके बाद भी हम नहीं खाते हैं दवा। कोई पूरी दवा नहीं खाता है, बहुत कम लोग, बहुत रियरली कोई पूरी दवा खा लेता है, नहीं तो आधा अधूरा खाते 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 दवा कहाँ और वो कहाँ, कभी कभी दवा भी घूम जाता है। तो इसीलिए शिवजी निराकारवादियों को प्रचार करते हैं, इसीलिए उनको डायरेक्टली भगवान के विषय में नहीं बताते हैं। और वो स्वयं के लिए भी, जैसे डॉक्टर जब वो पागल की इलाज करने जाता है ना तो वो भी पागल की तरह हाँ मस्ती करता है, वैसे ही बिहेव करता है, ताकि पागल को लगे कि ये भी पागल है, अपना ही आदमी है ना। आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है। इसीलिए शिव जी भूत पिचास के साथ रहते हैं, थोड़ा वैसे ही टाइप में रहते हैं, ताकि वो लोग थोड़े वो अगर समझ जाएंगे कि अरे ये तो हमें सुधारने के लिए आया है, तो बोलेंगे कि मैं इसका साथ ही छोड़ दूंगा। और ऐसा हुआ भी है, जब शिवजी ने कंस को समझाया कि देख भाई, नहीं रावण को, या रावण को जब समझाया देख भाई ये तो मेरे भी आराध्य हैं, समझे, तो मैं कैसे, अगर यही आपको मारना चाहते हैं तो मैं कैसे बचा सकता हूँ। तो शिव जी ने शंकर की भी अवहेलना कर दी। और जब व्यक्ति गुरु की अवहेलना कर देता है, क्योंकि शिव जी की जो है शंकर जी के आराध्य थे, और जैसे ही उन्होंने शंकर जी आराध्य को, अपने आराध्य को जो है अस्वीकार कर दिया, इमीडिएटली उसका पतन हो गया और वे मारे गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गए। हालांकि वो रियलिटी को जानता था, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी था, लेकिन एक ईगो था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, उसके अंदर ईगो था। ईगो बस वो बोला कि हम तो क्षत्रिय है, हमारे सामने अगर भगवान भी आकर युद्ध करे तो युद्ध में मरना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा जीने की बजाय। ठीक है, सो समय हो गया है, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकता है।